ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 8वें अध्याय का 23वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अपने पास आने के 2 मार्गों का वर्णन करते हैं। एक मार्ग बहुत लंबा है, एक मार्ग बहुत छोटा है, बल्कि एक ही मार्ग है जो भगवान तक जाता है। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् भक्षयामि भरतर्षभः। संधि विच्छेद ऐसा है, यत्र काले तु अनावृत्तम् आवृत्तं च एव योगिनः प्रयातः यान्ति तं कालम् भक्षयामि भरतर्षभा। भरतर्षभा हे अर्जुन, यत यानी जिस, काले यानी काल में, प्रयाता यानी शरीर त्याग कर गए हुए, योगिनः यानी योगी जन, तू यानी तो, अनावृत्तम यानी वापस न लौटने वाले गति को, च जिस काल में, आवृत्तम यानी वापस लौटने वाली गति को, एवं यानी ही, एवं यानी ही, और बक्ष्यामि योगी प्रमाता यान्ति तत्कालम बक्ष्यामि भरतर्षभा। प्राप्त होते हैं, यान्ति यानी प्राप्त होते हैं, तम यानी उस काल को, अर्थात दोनों को मैं बक्ष्यामि यानी कहूंगा। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, और जिस काल में वापस न लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उन दोनों कालों को मैं तुझे ठीक प्रकार से कहूंगा। अर्जुन को यहाँ भरतर्षभ बोल रहे हैं। भरतर्षभ का मतलब होता है भारत का एक महापुरुष, क्योंकि महापुरुष तो वही है जो परमात्मा को प्राप्ति के मार्ग में चले, वो महापुरुष है। जिसने जीवन में परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, वो कितना भी बड़ा करोड़पति, अरबपति या कितना भी बड़ा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कुछ भी हो जाए, वो महापुरुष नहीं है, वो सामान्य ही पुरुष है, क्योंकि उसकी जो गति है वो सामान्य व्यक्तियों के समान ही होगी। इसलिए किसी ने कहा है कि यदि हमने परमात्मा को नहीं जाना तो हमने ये मनुष्य का जन्म खो दिया। जिसने हीरा सा जीवन ये पाके खोजा आत्मा न खुद को भुला के,
जिसको इतनी समझ भी ना आई, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। नाम सतगुरु का दिल से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है। यूं गवाने के काबिल नहीं है। ये जो परमात्मा का मार्ग है, इस मार्ग को जरा ही किसी ने छोड़ दिया तो उसका जीवन उसने खो दिया। जैसे आप किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और आपका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है, और आपका हाथ जिस बलवान व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है, जो आपको ऊपर चढ़ाने में मदद कर रहा है, यदि वह हाथ आपका छूट जाए किसी कारण से, तो हजारों फीट नीचे खाई में, हिमालय के पहाड़ों में, देखा होगा या ना देखा हो, हमने देखा है, बद्री केदार जाते हैं, हजारों फीट गहरी खाइयां हैं। हजारों फीट गहरी का मतलब है कोई कोई खाई तो ऐसी भी है जो 1-1, 1.5 किलोमीटर गहरी है। यदि सदगुरु ने आपका हाथ पकड़ा है और वो छूट जाए तो आप 84 लाख योनियों के अनंत चक्करों में आपको गिरना पड़ेगा। कबीर साहब ने एक गीत लिखा था, भजन, उसका ये शब्द है, मेरा सतगुरु ने पकड़ी बांह, नहीं तो मैं गिर जाता। सतगुरु बांह पकड़ ले तो आप तर सकते हो। इसलिए चूंकि अर्जुन की बांह कृष्ण भगवान ने पकड़ी है, इसलिए वो तरा। क्यों तरा वो? क्यों? सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं और अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार हैं, अधिष्ठान हैं, धारण करता है, मालिक हैं, प्रभु हैं, दीन बंधु हैं, दयालु हैं, दीनों के नाथ हैं, करुणा के सागर हैं, वही गुरुओं के रूप में हर समय मौजूद रहते हैं, किसी न किसी गुरु के हृदय में विराज के और अपना काम कराते हैं। ऐसे परमात्मा दीन बंधु दयालु अर्जुन को इस बात को समझा रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुझे 2 मार्ग कहूंगा, अर्जुन मैं तुझे 2 रास्ते बताऊंगा, अर्जुन मैं तुझे 2 काल बताऊंगा। इन 2 कालों में एक काल तो वो है अर्जुन कि जिस पर चलने पर आदमी कभी लौटकर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आता है। वह जन्म और मरण के इस चक्र से छूट जाता है, जैसे कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से बाहर हो जाता है, पलायन वेग के कारण वो बाहर निकल जाता है। ऐसे तुम्हारे जीवन में परमात्मा के प्रेम का इतना वेग हो, सतगुरु के द्वारा दी गई सही दिशा हो, तुम्हारे रॉकेट में भक्ति का ईंधन हो, भगवान के प्रति प्रेम का भाव हो, दिल में भगवान को पाने की अग्नि हो, तुम निश्चित रूप से संसार के सागर के पार निकल ही जाओगे। कोई तुम्हें इस संसार के सागर के पार निकलने से कभी रोक नहीं सकता। यदि इन चीजों में से कोई एकाध चीज की कमी रही तो तुमने दिवाली के दिनों में रॉकेट जलाए होंगे। एक रॉकेट तो होता है वो ऊपर सीधा सूर्य से ऊपर निकलता है, एक रॉकेट होता है वो वापस लौट के तुम्हारे आस पास ही आके गिर जाता है। ऐसे अगर जीवन में कमी रही तो तुम्हारा मुक्ति का ज्ञान, तुम्हारा जीवात्मा ये दोबारा लौटकर इस संसार के सागर में पुनः जन्म लेगा।
और फिर ये बात नहीं है कि जहां से रॉकेट चला था, तुम जब दीपावली पे रॉकेट चलाते हो तो जहां जिस बोतल में रख के तुमने वो चलाया था रामबाण, वहीं उसी बोतल में लौट के वो नहीं आता है। फिर तो पता नहीं कि कुत्ते का जन्म मिले, कि पता नहीं कि गधे का जन्म मिले, कि पता नहीं कि मेंढक बन के टर टर करने लग जाओ किसी तालाब के किनारे, कि पता नहीं कि किसी बिल में चूहे बन के बैठ जाओ, और पता नहीं कौन से चूहे बनो, जंगली बनो, देसी बनो, छोटी साइज वाले बनो, बड़े साइज वाले बनो, मूस बनो, पता नहीं कि हो सकता है सर्प बन जाओ, तो हिरण बन जाओ, कि पता नहीं क्या बनना पड़े, कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि परमात्मा के मार्ग से चूक गए तो फिर जहां जगह मिलेगी वहीं गिर जाओगे आप। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को चेता रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि देख अर्जुन, देख भारतवर्ष के श्रेष्ठ जिज्ञासु, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से चलने वाला जीवात्मा योगी के समान जीवन जीने वाला जीवात्मा भगवान में मिल जाता है, कभी लौट कर नहीं आता, उसके जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। वह जन्म और मरण के आवा और गमन से मुक्त हो जाता है। और जिस रास्ते से जीवात्मा बार बार लौट कर आते हैं, मैं उन दोनों रास्तों को तुझे अच्छी तरह से अगले श्लोकों में बताऊंगा। मैं तुझसे ये काल शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि काल जो है वो तो बहुत सरल है, लेकिन महाकाल बड़ा कठिन है। काल में केवल भौतिक शरीर का नाश होता है, और महाकाल में तीनों शरीर का नाश अर्थात मुक्ति होती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो महाकाल तो महामुक्ति का परिचायक है, और काल केवल एक छोटी सी मृत्यु का परिचायक है। महाकाल तो आवरण के भंग होने का, और बड़े अच्छे खुशी की बात है, क्योंकि मनुष्य की माया का आवरण, मनुष्य के जीवात्मा या किसी भी जीवात्मा के ऊपर जो माया का आवरण है, उसी आवरण के कारण वो मजबूर होकर उसको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से मुक्त होना एक रास्ता तो वह है, और दूसरा रास्ता वह है केवल स्थूल शरीर जाता है, लेकिन फिर दोबारा जीवात्मा आता है। तो अर्जुन, मैं तुझे अभी तक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म सारी बातों पर तुझे प्रकाश डालता हुआ आ रहा हूं, लेकिन अब मैं तुझे यह बताऊंगा कि इस मुक्ति का परिपथ क्या है, इस मुक्ति का मार्ग क्या है, इस मुक्ति का रास्ता क्या है। भगवान सद्गुरु जब किसी जिज्ञासु से रीझ जाते हैं, भगवान सद्गुरु जब किसी जिज्ञासु से प्रसन्न हो जाते हैं, सद्गुरु जब किसी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर गुरु महाराज कृपा करके उसको उस मार्ग की प्रत्येक बारीकी का ज्ञान कराते हैं, उसे ठीक प्रकार से तैयार करते हैं, उसे ठीक प्रकार से इक्विप्ड करते हैं, उसे ठीक प्रकार से मजबूत करते हैं, उसकी एक एक शंका का समाधान करते हैं, उसको प्रेम का, साहस का
जानकारी का, सब प्रकार का संबल देते हैं, सहारा देते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर मेहरबान हो गए हैं, अर्जुन पर कृपालु हो गए हैं, अर्जुन पर उनको दया आ गई है। जब किसी जीव पर दया आती है भगवान को, तभी वो सद्गुरु की व्यवस्था करते हैं, उसको मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तुम्हें कोई सद्गुरु यदि मिल जाए तो समझ लेना भगवान तुम पर दयालु हो गए हैं, भगवान तुम्हारे पर कृपा कर रहे हैं, भगवान तुम्हें अपनी ओर खींच रहे हैं, भगवान तुम्हें इन 84 लाख योनियों से मुक्त करने के लिए मार्ग खोल रहे हैं। अगर तुम्हें सद्गुरु मिल जाए तो दुनिया की तुम्हें सबसे मूल्यवान और सबसे कीमती उपलब्धि हो गई। अगर तुम्हें सद्गुरु मिल जाए तो तुम ऐसा अच्छी तरह से समझ लेना कि सब कुछ मिल गया है, तुम्हें सब कुछ मिल गया है। क्योंकि सद्गुरु का मिलना तुम्हारे जीवन का सबसे ज्यादा सुनहरा समय है। हम कहते हैं कभी घर में कोई शादी विवाह या कोई अच्छा कार्यक्रम होता है, या घर में कोई पुत्र की उत्पत्ति होती है, या घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो हम पत्रिका बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि भगवान की कृपा से ये बड़ा शुभ अवसर आया है कि हमारे घर में ये हो रहा है। तुम्हारे जीवन में 4 करोड़ 68 लाख वर्ष के बाद सतगुरु तुम्हें मिला है। क्योंकि ब्रह्मा की जो का एक दिन है वो 4 करोड़ 68 लाख वर्ष का होता है, और तुम तो इससे ज्यादा भी समय जन्म और मरण के चक्कर में घूम चुके हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ब्रह्मा के एक दिन के बाद तुम मुक्त हो जाओ। जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक तुम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, चाहे तुम 4000 करोड़ वर्षों तक भी या 4 अरब वर्षों तक भी जन्म मरण के चक्र में घूमते रहो। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, वह काल, वह स्वर्णिम समय, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो शुभ अवसर तुझे प्राप्त हुआ है, इसके बारे में मैं तुझे बताऊंगा। क्योंकि जो 2 मार्ग हैं, एक तो है श्रेय मार्ग, एक है प्रेय मार्ग। जो भगवान की ओर जाता है वो श्रेय मार्ग है, जो संसार की ओर जाता है वो प्रेय मार्ग है। 3 फकीर, 3 भिखारी एक राजा से भिक्षा मांगने को गए। जब पहले भिखारी का नंबर आया तो उसने राजा से कहा कि राजन, मेरे परिवार में भोजन की व्यवस्था नहीं है, कुछ भोजन की सामग्री आप दे दो। राजा ने अपने नौकर से कहा, जाओ इनके घर में पूरे वर्ष भर का अनाज, दाल, घी सब कुछ रख जाओ और मसाला वगैरह सब रख जाओ। दूसरे ने पूछा, आप मांगिए। तो उसने कहा कि महाराज, भोजन तो छोड़ो, मेरे तो रहने तक की व्यवस्था नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इनको कोई बढ़िया सा अपना, जिसमें जमींदार जागीरदार रहते हैं, ऐसा कोई महल खड़ा खाली हो तो दे दो इनको, और इनके भोजन की व्यवस्था भी कर दो। तीसरे से कहा तो उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे को तो कुछ मांगना नहीं है, आपकी जो हैसियत हो, आप जो ठीक समझते हो मुझे दे दो।
राजा ने देखा कि आदमी बहुत सात्विक मालूम होता है और कुछ मांगता नहीं, इन दोनों से ठीक है। राजा ने उसको जमींदार जागीरदार बना दिया, 40 गांव उसको दे दिए, 40 गांव का राजा बना दिया। ऐसे तुम भगवान से जाते हो तो क्या मांगते हो? इंद्रियों के सुख मांगते हो। सबसे पहला भिखारी वो है जो इंद्रियों का सुख मांग रहा है। मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है, मेरी लड़की परेशान है, मेरे फलाना बीमार है, मेरे यहाँ पर ऐसा हो रहा है, मेरे पे कोर्ट केस चल रहे हैं, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ जाए, उसकी नौकरी लग जाए। वो पहला भिखारी। दूसरा भिखारी वो जो थोड़ा ज्यादा मांगता है, वो कहता है ठीक है भगवान, मेरा घर बार अच्छा हो जाएगा, मेरे मकान अच्छा बन जाए, मेरा ऐसा हो जाए, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा जो है अब मैं भक्ति थोड़ी थोड़ी कर सकूं आपकी, मेरे थोड़ी सी शांति दे दो, ऐसा दे दो, मेरे को सुख दे दो, मुझे शांति दे दो। वो थोड़ा समझदार भिखारी थोड़ा और मिल जाता है। तीसरा प्रकार का जो भिखारी है वो कहता है भगवान से, भगवान अब तो बहुत भटकते भटकते बहुत समय हो गया। वो जो कहता है, वो गीत सुना है कभी तुमने, बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरी राम। जो भगवान से कहता है भगवान मुझे आपका प्रेम चाहिए, भगवान मुझे आपके चरणों में जगह चाहिए, भगवान मुझे वह ज्ञान चाहिए जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कोई लौट कर नहीं आता। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो भगवान यहाँ पर 3 की नहीं बल्कि 2 की बात कर रहे हैं। सीधी सीधी सी बात है, तुम हमारे तो हम तुम्हारे, और तुम हमारे नहीं तो हम भी तुम्हारे नहीं। भगवान का तो ये सिद्धांत है। तुम हमारे हो तो हम तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए सदगुरु भेज देते हैं, तुम हमारे नहीं तो फंसो माया में, जाओ लो जन्म। तो यहाँ पर भगवान इन 2 मार्ग की बात कर रहे हैं। एक तो मार्ग वो जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और एक मार्ग वो जिससे परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं होती, लेकिन स्वर्ग नरक आदि इत्यादि लोकों में जाने के बाद जीवात्मा वापस लौट के आता है। चाहे तुम कितना यज्ञ कर लो, हवन कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, इस सबसे तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, स्वर्ग तक तुम जा सकते हो, स्वर्ग तक तुम जा सकते हो। उसके बाद में तुमको लौट कर धरती पर आना पड़ेगा। इसलिए अब ये 2 मार्गों के बारे में भगवान अगले श्लोक में बात करेंगे। ये श्लोक इतना ही सरल था, इतना ही छोटा था, इसलिए अपन इस श्लोक को यहीं पूरा करते हैं। ये मेरे जो वीडियो हैं YouTube पे अपलोड होते हैं। जो भी मेरे वीडियो सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसको अपना ही चैनल माने। और चूंकि भगवान के इस अमूल्य ज्ञान का प्रचार प्रसार और इसके माध्यम से पूरे संसार में लोगों को शांति, आनंद, भाईचारा और उनके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए ये गीता का ज्ञान प्रसारित कर रहे हैं। आप इसमें सहयोग करेंगे तो आपको भी भगवान जीवन में कुछ अच्छा ही परिणाम देंगे। और इस वीडियो को अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में इसको सुनवाइए, ताकि इसको सुनकर जिसको भगवान के साथ सच्चा प्रेम होगा वो कभी मेरे पास आ गया और उसको आत्मज्ञान हो गया तो इसका पुण्य आप लोगों को जो भेजने वाले हैं उनको अवश्य प्राप्त होगा। शुभ शुभ।